है, वो फिर भटकता नहीं। कहां भटका? आप विदर्भ की धरा पर कथा सुन रहे हो। ये विदर्भ की भूमि के विदर्भ के राजा विदर्भ राज, इनका एक नियम बड़ा पक्का था। जैसे इनकी बहन का नियम था शंकर का शिवलिंग का पूजन करना, ऐसे विदर्भ राज का नियम था शंकर भगवान का दर्शन करने प्रत्येक शिवरात्रि पर काशी जाना। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, हां, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को विदर्भ राज काशी के लिए निकल जाते थे। अपनी टोली तैयार करी, संत साधु गुरुजन तपस्वी जन सबको साथ लिया, भगवान का गुणगान करते हुए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते 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 चल दिए, चले। अब विदर्भ राज जब काशी के लिए चले और चलते चलते विदर्भ राज का पड़ाव बीच मार्ग में रुका। आज विदर्भ राज को नहीं मालूम था कि मेरा पड़ाव जहां पर रुका है यह कौंडल्य मुनि का आश्रम है। ये विदर्भ राज को नहीं मालूम है कि आज मेरा पड़ाव जहां पर रुका है ये कौंडल्य मुनि का आश्रम है। कभी कभी तो विदर्भ राज जाते जाते कौंडल्य मुनि के आश्रम में पहुंच गए, उनको नहीं मालूम कि यहां कौंडल्य मुनि का आश्रम, उनके स्मरण में है ही नहीं। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, चलते चलते गाड़ी में बैठे बैठे, आपके साथ भी हुआ होगा और हमारे साथ भी हुआ है, गाड़ी में चलते चलते बैठे बैठे बस में चलते चलते अचानक तुम कुछ काम कर रही थी, बस में बैठी हुई थी, कुछ अपना झोला निकाल रही थी, बाहर हाथ खिड़की पे रख के ताक रही थी। इतनी देर में किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग रखा हुआ दिख गया या कोई मंदिर तुम्हें नजर आ गया और तुमने उसको ध्यान लगाकर देखा, शिवलिंग को ध्यान लगाकर देखा, स्मरण में आया। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, जब अचानक किसी शिवलिंग पर तुम्हारी दृष्टि चली जाए और एक क्षण के लिए तुम उस शिवलिंग के बारे में सोचने लगो, तो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाए। उसी क्षण आप पहुंच गई, क्योंकि दिल में वो शिव था। विदर्भराज के दिल में विश्वनाथ बसे हुए थे। विश्वनाथ जाते जाते बीच में कौंडल्य मुनि के आश्रम में रुक गए। कौंडल्य मुनि के आश्रम में रुके, आज तक नहीं गए थे, पहली बार, आज तक नहीं गए। और कौंडल्य मुनि के आश्रम में जैसे ही प्रणाम करा, कौंडल्य मुनि तो तप साधना में लीन थे, नेत्र बंद थे। विदर्भराज ने देखा कि पहली बार इस आश्रम में आया हूं, बड़ा सुंदर है। बैठ गए, पूछा मुनि जी आश्रम में नेत्र कब खोलेंगे, इनका दर्शन कब होगा? कहा पता नहीं कब नेत्र खोलें। राजा कौंडल्य मुनि के आश्रम में राजा विदर्भराज ने सोच लिया, अब जब तक मुनि नेत्र खोलकर मुझे दर्शन नहीं देते तब तक मैं जाऊंगा भी, तब तक नहीं जाऊंगा। संकल्प जब हमारा पक्का होता है तो परमात्मा उसको पूर्ण करता है। जिद करो मना नहीं, पर जिद भी ऐसी हो जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो। बैठ गए विदर्भराज, कौंडल्य मुनि के नेत्र बंद, नेत्र बंद। कौंडल्य मुनि थे ना पानी पीते थे, जब तक काशी विश्वनाथ को गंगा का जल नहीं चढ़ा देते थे। जब तक काशी विश्वनाथ को गंगा का जल ना चढ़ा देते तब तक जल और पानी नहीं ग्रहण करते। एक महिला गंगा के घाट पर तुलसी बाबा के सामने तुलसीदास जी रामचरितमानस लेकर बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे। महिला रोती रोती वहां पहुंच गई। उसने कहा, बाबा मेरा पति, मेरा पति, बाबा मेरा पति। बस उसने कहा मेरा पति, तुलसी बाबा के मुख से निकल गया, क्या चिंता करना, अखंड सौभाग्यवती। भाव वो कह रही है, मैं तो कहने वाली थी कि मेरा पति चले गए और आपने मुझे वर दे दिया, अखंड सौभाग्य। तुलसीदास जी कहे, ये तो राम जी ने मुंह से निकलवाया है, राम जी जाने। पति को ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, नारी रुकी,
तुलसीदास जी को देखा, नियम था, पहले का नियम था, पति को जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते थे तो पत्नी हाथ जोड़कर लाल चूनर पहनकर पीछे पीछे चलती थी, क्योंकि वो सती होती थी, जा रही थी। तुलसीदास जी को देखा, चरणों में पड़ गई, मेरा पति। तुलसीदास जी मन में सोचे कि ये तो सवेरे मिली थी और मैंने इसको अखंड सौभाग्यवती होने का कहा था, और ये इसका पति तो मर गए, मर गए। तुलसीदास जी ने आरती ले जाने वालों से कहा, थोड़ा नीचे रखकर इससे एक बार इसके कानों में राम खिलवा लूं, मैं राम खिलवा लूं। नीचे अर्थी रखी, लोग हंसने लगे, मरा हुआ 4 घंटा हो गया और ये कहे कि राम खिलवा लो। तुलसीदास जी ने उसके कानों में कहा, राम राम राम। लोग हंसकर बोले, क्या है ये राम? कि राम नाम ही तो सत्य है, उसके सिवा कुछ नहीं। इसका प्रमाण कौन देगा कि राम नाम सत्य है? तुलसीदास जी बोले, प्रमाण तो केवल राम जी दे सकते हैं, या फिर ये उठ के दे सकता है। 2 मिनट हुए, मुर्दा उठकर कहता है, राम नाम सत्य है। अकबर तक बात पहुंच गई, अकबर तक, कि मुर्दा जिंदा हो गया, राम नाम के बल पर मुर्दा जिंदा हो गया। अकबर ने तुरंत बुलाया तुलसीदास जी को और कहा कि हमने सुना है तुम मुर्दे को जिंदा कर देते हो, तो हम एक मुर्दे को तुम्हारे सामने रखते हैं, जिंदा करके बताओ। तुलसीदास जी बोले, हमारे बस की बात है कि मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, ये तो राम नाम की बात है, राम जी कर सकते हैं, हमें कोई चमत्कार आता है क्या? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई चमत्कार नहीं करते, वो तो भजन करते हैं। हमने केवल भजन किया, उसका बल था। जब तक तुम इसको जीवित नहीं कर सकते, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ले आओ जेल में डाल दो इसको। तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी वहां बैठे बैठे करते क्या, उन्होंने पूरी दीवार पर काजल से हनुमान जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी और श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। उन्होंने लिखना प्रारंभ करा, जो लिखा चौपाई पर चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सतना। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जैसे जैसे तुलसीदास जी लिखते जा रहे थे, अकबर के पास सूचना आ गई कि छत पर 2 बांदर आकर बैठ गए। 2 बंदर, भगा दो। सूचना मिली कि वो 4 हो गए, भगा दो। 8 हो गए, भगा दो। मालूम पड़ा कि अकबर के नगर में बंदर ही बंदर इकट्ठे हो गए। कोई दरवाजा बजाए, कोई सामान तोड़े, कोई फेंके, कोई बाग, कोई बगीचा। कौंडल्य मुनि समाधि में लीन थे। 3 दिन बाद कौंडल्य मुनि के नेत्र खुले। राजन, तुम विदर्भ राज हो? हाँ। विदर्भ नरेश हो? हाँ। राजन, कहां जा रहे हो? काशी। राजन, मैंने सुना है तू प्रत्येक शिवरात्रि पर काशी आता है और तब तक तू कुछ नहीं खाता, ना पानी पीता। मेरा मन है राजन, तुझसे एक निवेदन करना चाहता हूं। कौंडल्य मुनि ने कहा, निवेदन? राजा विदर्भराज ने कहा, निवेदन नहीं,
संत साधु ब्राह्मण गुरु निवेदन ना करें, आज्ञा करें। संत निवेदन ना करे, आज्ञा करे। साधु निवेदन ना करे, आज्ञा करे। गुरु निवेदन ना करे, आज्ञा करे। आज्ञा क्या है बोलिए? कौंडल्य मुनि कहते हैं मेरा मन है तुम काशी आते हो, अपने विदर्भ की धरा पर शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना क्यों नहीं कर लेते? विदर्भ राज ने जो कहा वो पूरे विदर्भ का गौरव होना चाहिए। विदर्भ राज कहते हैं मैं विदर्भ में शिवलिंग की स्थापना तो कर लूं, मना नहीं है, पर शर्त केवल एक ही है। ये बात आप कह रहे हो, ये बात काशी के विश्वनाथ कहें तो स्थापना करो। ये आप कह रहे हो, ये बात मैं काशी आता हूं दर्शन करने के लिए, और काशी विश्वनाथ खुद कहें कि तू बता, तुम्हारा रुक, तो विदर्भ रुक और वहीं पर दर्शन कर, वहीं पर प्रार्थना कर। क्यों परेशान होता है? ये खुद काशी विश्वनाथ कहें तो मैं मानू, ठीक है। राजा गए, प्रणाम कर कर नमन कर कर विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए गंगा जी का जल भरा, गंगा जी का जल लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश किए, शिवलिंग पर जल चढ़ाया विश्वनाथ को। जैसे ही जल का पात्र लेकर बाहर निकले गंगा जी के घाट पर, विदर्भराज गंगा की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे थे और समाधि में लीन होकर बैठे हुए थे। उस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन शिवरात्रि थी। और शिवरात्रि का दिन रात्रि के समय 4 पहर की पूजन विदर्भराज ने कर दी। कितनी पूजन करी? 4 पहर। रात्रि के समय 4 पहर की पूजन विदर्भराज ने कर दी। कितनी पूजन करी? 4 पहर। सावन की शिवरात्रि पर जब अपन सब लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं, करते हो आप लोग? ये तो बोलो जरा, करते हो? जब अपन सावन की शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर ऑनलाइन पूजन करते हैं, कई लोग ज्ञान देने वाले मिलते हैं। रात्रि को शिवलिंग का विसर्जन कर दिया, रात्रि को ये कर दिया, शिवलिंग की पूजन रात्रि को कर ली। कोई कहेगा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पर मैं पूरे भारत की भूमि से नहीं, पूरे विदेश में बैठे हुए देश और विदेश के भक्तों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने जब से सावन की शिवरात्रि के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करी है, उस दिन से मिला लो और आज का दिन मिला लो, तुम्हारे घर उन्नति की ओर बढ़ा है, नीचे नहीं गया है, ऊपर की ओर बढ़े हो। नीचे की नहीं आए हो, ऊपर की ओर बढ़ रहे हो। सावन के महीने की जब शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन कराया जाता है, जब आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपकी उन्नति की सीढ़ी पर आप चढ़ रहे, धीरे धीरे चढ़ रहे, उसका फल आपको मिलता जरूर। महाराज शिवरात्रि का दिन था, 4 पहर की पूजन कर रहे थे राजा विदर्भराज। 4 पहर की पूजन में विदर्भराज गंगा के घाट पर बैठे हुए बालू रेत का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे थे। इतनी देर में भगवान विश्वनाथ गंगा के घाट पर राजा विदर्भ के लिए प्रकट हो गए। राजा विदर्भ से कहा, विदर्भराज सुनो, कौंडल्य मुनि ने जो तुमसे कहा तुम उसकी बात को स्वीकार करिए। विदर्भराज ने बोला, प्रभु आप कह रहे हो? हाँ, ये शब्द आपको कहना था, कौंडल्य मुनि बोल रहा है। भगवान शिव कहते हैं मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने कौंडल्य मुनि से कह दिया था। कौंडल्य मुनि ने ही मेरे मन के भाव आपके सामने कहे। जब कोई शंकर का भक्त, शिव का उपासक, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला कोई शब्द, कोई बात आपके बीच में कहता है ना, तो वो उस व्यक्ति के शब्द नहीं होते, स्वयं देवादिदेव महादेव अपने शब्दों में किलवाए होते। स्वयं देवादिदेव महादेव उसके शब्दों में किलवाए। कोई दूसरा नहीं कह सकता। मेरा मन है आप जाओ और कौंडल्य मुनि ने जो कहा है वो करो, आपको वहीं काशी विश्वनाथ का दर्शन होगा। कौंडल्य मुनि के कहे अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पाकर विदर्भराज चले। बीच में वापिस कौंडल्य मुनि के पास में पहुंचकर प्रणाम करा, मुनिवर मैं शंकर की स्थापना करूं, प्राण प्रतिष्ठा करूं, शिवलिंग को विराजमान करूं, पर शर्त एक ही है कि आपको आकर
विराजमान करना पड़ेगा। कौंडल्य मुनि ने कहा मैं तो नहीं आ सकता, तो मैं शिवलिंग को रखूंगा कहां? कौंडल्य मुनि ने अपना कमंडल दे दिया, इस कमंडल को तुम जहां रख दोगे वहां पर, यह कमंडल जहां रुक जाए, जहां पर तुम रख दोगे वहीं पर शिवलिंग की स्थापना राजा तुम कर देना। कौंडल्य मुनि के कमंडल को लेकर विदर्भराज उस कमंडल को लेकर इस विदर्भ की भूमि पर आ गए। घूमते घूमते जैसे ही विदर्भ में प्रवेश करे, जैसे ही विदर्भ में प्रवेश करे, और प्रवेश करते ही बस कुछ ही दूर में अंदर प्रवेश करे थे, कमंडल में वजन बढ़ने लगा। वजन बढ़ते बढ़ते वो पानी का कमंडल और वजनी हो गया। राजा विदर्भराज से वो कमंडल उठ नहीं पाया, उन्होंने एक भूमि पर रख दिया। कौंडल्य मुनि ने कहा था जहां कमंडल रखाएगा वहीं पर आप शिवलिंग की स्थापना करना। विदर्भराज ने पूरे विदर्भ में सूचना कर दी, जहां कमंडल रखा है वहीं पर आप शिव के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करो। और उसी जगह पर जैसे ही राजा विदर्भराज शिवलिंग का निर्माण करवाने लगे, इतनी देर में तो स्वयं विश्वनाथ उस स्थान पर आकर प्रकट हो गए। उसी का नाम कौंडेश्वर महादेव हो गया। वही कौंडेश्वर महादेव हो गया, वो स्थान, वो जगह। और अमरावती के नजदीक में है वो स्थान। शायद अमरावती से स्कंद पुराण में तो शायद 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी उसमें वर्णन की है। 10-1 किलोमीटर। यहां से कितना दूर पड़ता है? यहां से 4 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग गए दर्शन करने के लिए? हैं? सब लोग गए? बहुत बढ़िया, नजर उतरवा लेना। बोल कौंडेश्वर महादेव की जय। स्वयं विदर्भराज के लिए कौंडल्य मुनि ने कमंडल दिया, वो कमंडल वहां रखा के रखा। कौंडल्य मुनि बोल रहा है। भगवान शिव कहते हैं मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने कौंडल्य मुनि से कह दिया था। कौंडल्य मुनि ने ही मेरे मन के भाव आपके सामने कहे।